एक, बस एक मच्छर और पूरी जिंदगी ऊपर नीचे हो सकती है। सोचिए जरा, एक छोटे से मच्छर के काटने से महीनों तक का जॉइंट पेन, एक्सट्रीमली हाई फीवर जो डेंजरस लेवल तक पहुंच सकता है, बॉडी पे ऐसे रैशेस जो शायद पहचान में भी ना आए, और प्लेटलेट्स में इतना लॉस कि हॉस्पिटलाइजेशन की दिक्कत आ जाए। ये सब कुछ एक छोटे से मच्छर की वजह से बहुत ही ज्यादा सीवियर केसेस हो सकते हैं। अगर आप या आपके आसपास किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि ये डेंगू या चिकनगुनिया ऐसे किसी भी और इशू के संकेत हो सकते हैं। कुछ दिन से बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स हमें स्पेसिफिकली डेंगू या चिकनगुनिया के बारे में वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कर रहे थे, एंड दैट इज़ बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि जब रेनी सीजन एंड होता है और वेदर शिफ्ट होता है फ्रॉम मानसून टू विंटर, मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस काफ़ी पीक पर होते हैं। सो जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, दोनों ही मॉस्किटोज की वजह से होने वाले वायरल इश्यूज हैं। और तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात के समय ही मॉस्किटोज हमें परेशान करते हैं। मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे टाइम ये मॉस्किटोज अपना काम कर देते हैं, विच मीन्स सिर्फ रात में डोर्स एंड विंडोज बंद करने से भी ये प्रिवेंट कभी कभी नहीं हो पाता है। सो क्या करना है? इन दिस वीडियो वी विल कवर बोथ द टॉपिक्स, हाउ टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ताकि हम डेंगू या चिकनगुनिया से लड़ पाए, एंड हाउ टू हील प्रॉपर्ली आफ्टर वी हैव दीज इश्यूज। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव राइट इनटू इट। तो सबसे पहले तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू या चिकनगुनिया हुआ है? दोनों के कुछ सिमिलर सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, स्किन पर रैशेस आना, वोमिटिंग जैसा फील होना, फटीग या एकदम ही ड्रेन लगना, एनर्जी लेवल्स एकदम लो। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है। डेंगू ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि प्लेटलेट काउंट रैपिडली ड्रॉप करता है और करीब 3 से 5% केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा भी हो जाता है इसमें। चिकनगुनिया का जो फीवर है वो भी सेम मॉस्किटो से ही होता है, पर डिफरेंस ये है कि डेंगू में मसल पेन होता है और चिकनगुनिया में जॉइंट पेन और स्वेलिंग की बहुत तकलीफ होती है। इस हद तक दर्द होता है कि कभी कभी महीनों तक चलना फिरना भी काफी मुश्किल हो जाता है। डेंगू के कंपैरिजन में चिकनगुनिया रिकवर होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। डेंगू से आप 10-15 दिन में हील हो सकते हैं। याद रखिए कि चेकअप्स करते रहना है। अगर सिम्टम्स कम होने की बजाय बढ़ते हैं तो इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि डेंगू में इंटरनल ब्लीडिंग या प्लेटलेट लॉस से हमें बचना है। चिकनगुनिया तो वीक्स और मंथ्स तक चलता रहता है। इस केस में हमें लॉन्ग टर्म होलिस्टिक केयर करनी होती है। कहते हैं कि वंस यू हैव चिकनगुनिया यू बिकम इम्यून टू इट, यानी फिर कभी आपको नहीं होगा, पर अभी तक ये प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं है। सो क्या ये इतना डेंजर सिम्टम हर व्यक्ति को होता है? नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों से इन्फेक्ट होने के बाद भी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं, एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन देयर इम्यूनिटी लेवल्स। जिसकी इम्यूनिटी यानी कि जो रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं जिसे, वो ज्यादा है, वो किसी भी डिजीज से जल्दी और स्ट्रांगली फाइट कर पाते हैं। उसमें कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे कि जब भी हमें प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही होना है कि हमें हमारी इम्यूनिटी को सही रखना है। कैसे? ऑलवेज कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड्स ऑन डेली बेसिस, जैसे कि नींबू, आंवला, ऑरेंज, गुआवा, ऐसे कुछ फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी है, जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स है तो आपके लिए टिप्स अलग होंगी, पर अगर आपको अभी तक डेंगू या चिकनगुनिया नहीं हुआ है तो इम्यूनिटी बढ़ाने पे फोकस करना ही चाहिए। पंपकिन सीड्स हो गए, कैश्यूज हो गए, आलमंड्स हो गए, बॉडी को जिंक प्रोवाइड करते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा तुलसी, गिलोय, हल्दी अदरक वाला दूध, ये भी आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। गिलोय का जो पौधा है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही फेमस है। गिलोय इज लाइक टू गुड। और इसके अलावा आपके डेली डाइट में फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कार्ब्स के साथ साथ प्रोबायोटिक्स का होना बहुत जरूरी है, जो आपके गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। जितना हेल्दी हमारा गट होगा उतना ही हेल्दी हमारा इम्यून सिस्टम होगा। दही और फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं वो गट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, और इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। बट उससे पहले हम बाकी प्रिकॉशनरी मेजर्स फटाफट देख लेते हैं। टिप नंबर 2 है प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटोज। क्योंकि ये दोनों डिजीजेस मच्छरों से होती है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन ड्यूरिंग द रेनी एंड विंटर सीजन इज टू कीप द मॉस्किटोज अवे फ्रॉम यू। मॉस्किटो बाइट्स प्रिवेंट करने से डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है। ऑलवेज हैव मॉस्किटो नेट्स और मेश ऑन विंडोज,
एंड यूज देम ऑल द टाइम ड्यूरिंग द 2 सीजंस, रेनी सीजन और विंटर का जो ट्रांजिशन है उसमें स्पेसिफिकली। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स यूज कर सकते हैं। जो एडीज मॉस्किटो सुबह और दोपहर के वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं, सो यू आर एट रिस्क इफ यू गो आउट ऑफन। बच्चे भी जब खेलने जाए तो उसका यूज करने के लिए उन्हें आप कह सकते हैं। अगर आप बॉडी पे क्रीम्स नहीं यूज करना चाहते तो देयर आर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक फैब्रिक रोल ऑन्स ऑल्सो। सो इफ यू आर इन एरियाज वेयर यू नो कि रिस्क है, वेयर फुल स्लीव्स और लाइट कलर क्लोथिंग, सॉक से भी आपके लेग्स को कवर रख सकते हैं एंड दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच इश्यूज। घर में मॉस्किटो रिपेलेंट मशीन्स के अलावा नेचुरल ऑयल्स भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल है, कैम्फर है, इन सब से भी मच्छर भागते हैं। अब इसके अलावा मच्छरों को हमारे सराउंडिंग में आने से भी हमें रोकना है। तो घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कि कोई पॉट्स है, कूलर्स है, लोटस पॉन्ड है या और भी कोई एरियाज है, तो आप इंश्योर करें कि वहां पे पानी, स्टेल पानी बहुत समय के लिए ना रहे, आप उन्हें ड्राई करते रहें। और ये मॉस्किटो साफ पानी में भी ब्रीड कर सकते हैं, पर ऑफ कोर्स जितना घर के आजू बाजू साफ सफाई कम होगी उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आपको अफेक्ट करेगा। सो ऑल्सो अगर आपके पास वाटर प्लांट्स है, जैसे कि कोई लोग मनी प्लांट रखते हैं जिसमें पानी रखा हुआ होता है बहुत दिन तक, सो यू कैन स्टॉप दैट फॉर अ व्हाइल। इसमें फिलहाल आप मिट्टी का यूज कर सकते हैं। अवॉइड ऑल स्मॉल और बिग वाटर स्टैग्नेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमेंबर टू एक्सरसाइज रेगुलरली, योगा, मेडिटेशन, थोड़ा धूप में जाए। दिस विल ऑल्सो कीप योर बॉडी एंड माइंड वेरी वेरी हेल्दी एंड नेचुरली जब भी कोई डिजीज आपको अफेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी ज्यादा इम्यून रहेगी। अब ये तो हुई बात प्रिकॉशंस की। अब देखते हैं अगर आपको डेंगू या चिकनगुनिया ऑलरेडी हुआ है तो आप रिकवरी में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आई विल से कि हम हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें, कीप देम इन्फॉर्म अबाउट एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। प्रिवेंशन में हमने देखा कि इम्यूनिटी बढ़ाने से एक्सरसाइज करना है, मॉस्किटो से बचना है, ये तरीके हैं। पर जब हम ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और वायरल डिजीज से डील कर रहे हैं तब इम्यूनिटी बढ़ाने पर और रिगरस एक्सरसाइज वगैरह पे फोकस नहीं करना है। कई लोग बहुत ज्यादा विटामिन सी रिच फूड खाते हैं ताकि सडनली इम्यूनिटी बढ़े, पर ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी पहले से बड़ी होनी चाहिए ताकि हम रेडी रहे ऐसी सब चीजों के लिए। पर अगर फीवर है, रैशेस है, जॉइंट पेन जैसे सिम्टम्स होने के बाद रिकवरी के लिए हमें थोड़ा पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको इन दोनों केसेस में फीवर होता है और फीवर के दौरान सबसे बेस्ट उपाय होता है खाना कम से कम खाना, विच इज कॉल्ड फास्टिंग, और या फिर आप एकदम लाइट खाना खाएं। यू शुड नेवर ओवर ईट व्हेन यू हैव फीवर, इंस्टेड रेस्ट वेल एंड ओनली ईट व्हेन यू आर सुपर हंग्री, बहुत भूख लग रही है तभी खाएं। वो भी सिंपल लाइक दाल खिचड़ी खा ली, जो फास्टिंग के टाइम पे थोड़ी आइडियल मानी जाती है। सेकेंड इज हाइड्रेशन। सबसे जरूरी है डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के केस में कि डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। प्लेटलेट्स और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ORL सॉल्यूशन, प्लीज इन दौरान सॉफ्ट ड्रिंक्स या शुगरी बेवरेज को एकदम ही अवॉइड करना है। रेस्ट इज नॉन निगोशिएबल। दोनों ही प्रॉब्लम्स में रेस्टिंग इज अ कॉमन रिकवरी टूल। कोई भी काम का लोड हो सकता है हेल्थ का डर हो वगैरह, ये सब साइड में रखकर एकदम प्रॉपर्ली रेस्ट करें। रेस्ट ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी जरूरी होती है, क्योंकि स्ट्रेस रिकवरी को स्लो कर सकता है, इसलिए रेस्ट करें। मेडिटेशन और लाइट ब्रीदिंग जैसी एक्सरसाइज भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और मॉनिटरिंग और चेकअप्स आपको लगातार करने हैं। अगर आप डेंगू से रिकवर कर रहे हैं तो ब्लड टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको प्लेटलेट काउंट पता रहे और वो ड्रॉप ना हो रहा हो। दिस विल हेल्प यू नो एग्जैक्टली कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है। कभी कभी लोग खुद से ही एस्पिरिन या अलग अलग दवाई ले लेते हैं। दिस कैन लिटरली इंक्रीज योर इशू। So you can take paracetamol which your doctor will recommend for pain relief, but खुद से कोई भी इलाज ना करे। कोशिश करें कि डॉक्टर की बात माने। गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, हल्दी से बने जो हर्बल टीज, ये सब है, आप इन्हें बहुत आराम से कंज्यूम कर सकते हो। ये सारी नेचुरल रेमेडीज है जो आपके बॉडी को इंटरनली डिटॉक्स और रिजुविनेट करती है। अवॉइड सॉल्टी, जंक, फ्राइड, स्टेल, शुगरी फूड कंप्लीटली। कई लोग चिकनगुनिया में फीवर खत्म होने के बाद आराम से चाय या सॉफ्ट ड्रिंक लेने लग जाते हैं, पिज्जा बर्गर खाने लग जाते हैं। दिस नीड्स टू बी अवॉइडेड। आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है रिकवरी में, सो यू शुड ऑल्सो सपोर्ट इट बैक टू हील फास्टर। डेंगू और चिकनगुनिया स्कैरी लगता है, लेकिन प्रॉपर केयर और अर्ली प्रिकॉशन से इनका इम्पैक्ट रिड्यूस किया जा सकता है। सो स्टे अवेयर, प्रिपेयर्ड एंड हेल्दी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली सेंड इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल हम सबको इसकी नीड बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस, वॉच दिस वन ऑल्सो।